हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आज का वचन हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 26 से लेकर के 29 तक पढ़ेंगे। कोई जल्दी से पढ़े। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 26 से लेकर के 29 तक। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है। फिर यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जानता। ठीक है, वो ना जानता। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर का राज्य एक बीज के जैसा, लोग नहीं जानते। बीज भूमि में बो दिया जाता है, रात को जब सो जाते हैं, लेकिन वो बीज उगता है, ऐसा बढ़ता है कि कोई नहीं जानता। परमेश्वर का राज्य भी ऐसा, परमेश्वर के लोग भी ऐसे हैं। लोग नहीं जानते कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे उगते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन परमेश्वर हमें बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करता है? बढ़ाता है। आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ेगा, कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ेगा। हर लोग हम बढ़ना चाहते हैं, संसार में सब लोग बढ़ना चाहते हैं। बढ़ना चाहते कि नहीं? परमेश्वर के लोग ही नहीं, संसार के सब लोग बढ़ना चाहते हैं। अपने बाल बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, बुद्धि में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ज्ञान में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, धन दौलत में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हर बातों में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हर लोग अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर भी हमें चाहता है कि मेरे बाल बच्चे भी बढ़े। हालेलुया। हर बातों में बढ़े, बुद्धि और ज्ञान में बढ़े, आत्मा में बढ़े, परमेश्वर के राज्य में बढ़े, संसार में भी बलवंत और सामर्थ्य हो जाए, धन दौलत में भी आगे बढ़े। हर तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। परमेश्वर को धन्यवाद हो। बाइबल में बढ़ने का जिक्र बहुत बार किया गया हुआ, कहा गया है। भजन संहिता 1 में जब 2 और 3 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक को, व्यवस्था को जो अपने चित्त में लगाए रहते हैं, रात दिन उस पर ध्यान के रहते हैं, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया वृक्ष है, और वो बढ़ता है, ऋतु में फलता है, उसका पत्ती कभी मुरझाते नहीं है, हरा भरा रहता है, और जो कुछ वो पुरुष करे, वहां पर लिखा है पेड़ है, लेकिन अंत में लिखा है जो कुछ वो पुरुष करे क्या होता है? सफल होता है। तो मसीह जीवन बढ़ने का जीवन है, उन्नति करने का जीवन है, तरक्की करने का जीवन है। आत्मिक रीति से नहीं, भौतिक रीति से भी, मानसिक रीति से भी, और सब बातों में हम उन्नति करने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। हालेलुया। अब पॉलिटिकल वे में जाएंगे तो उन्नति करेंगे, हम बिजनेस वे में जाएंगे तो उन्नति करेंगे, हम सेवा क्षेत्र में भी जाएंगे तो उन्नति करेंगे, हम नौकरी क्षेत्र में भी जाएंगे तो उन्नति करेंगे, हम फील्ड में जाएंगे भी तो उन्नति करेंगे, हम कोई भी कार्य करेंगे परमेश्वर उन्नति करेगा। हालेलुया। कोई भी वर्क करेंगे परमेश्वर हमें उसमें क्या करेगा? उन्नति करेगा। भेड़ बकरी चराएंगे तो उसमें भी परमेश्वर उन्नति देगा। हालेलुया। खेती बाड़ी करेंगे तो परमेश्वर उसमें उन्नति देगा। कोई भी रोजी रोजगार करेंगे परमेश्वर उसमें उन्नति देगा। जानते हैं, याकूब अपने मामा लाबान के घर में गया और उसका मामा ने कहा, याकूब ने कहा मामा के घर में बैठ करके खाना ऐसा कुछ मतलब नहीं। ये मामा एक काम करो, मुझे कुछ काम दो, मैं काम करूंगा तब खाना देना। उसका मामा 1 महीना ऐसे खिलाया। चलो मेरा बहन का बेटा आया है, मेरा भांजा है, 1 महीना खिलाया, लेकिन याकूब सोचने लगा
बैठ के खाना अच्छा नहीं, और उसको मालूम नहीं कि मैं अपने बड़ा भाई का आशीष चोरी करके यहाँ पर आया हूँ, उसको मालूम नहीं कि मैं घर में लड़ाई करके यहाँ पर आया हूँ, उसको कुछ भी मालूम नहीं उसके मामा को। लेकिन मामा खिला रहा है। याकूब को मालूम है कि मुझे अभी 1 महीना नहीं कितने वर्ष रहना है, मामा को मालूम नहीं, लेकिन मामा खिला रहा है। याकूब बड़ी बुद्धिमान है, याकूब बड़ी चतुर है। सोचा अभी सालों साल रहना है, जब तक मेरा भाई का क्रोध ठंडा ना हो जाए, जब तक वातावरण शांत नहीं हो जाए, तब तक तो यहाँ मुझे रहना ही है। लाबान को मालूम नहीं था, लेकिन याकूब बड़ी बुद्धिमान है। सेंटिमेंट खाऊंगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना, मामा भगा देगा, ये कुड़िया है बोल करके, इसलिए वो बुद्धि लगाने लगा और कहने लगा मामा ऐसा है ना, कुछ काम दो, हम आपका काम करेंगे। हालेलुया। और उसका मामा ने कहा जाओ तो फिर बकरी को चराओ। खुशी खुशी चला गया, बुद्धि लगाया, आशीष चोरी करके आया, भाई को धोखा दिया है, अपने पिता को भी धोखा दिया है, माँ के बुद्धि में चला था, माँ उसको आशीष चोरी करने के लिए योजना बनाई थी। पापा भी धोखा खाया, बड़ा भाई भी धोखा खाया, और अशांति फैला था घर में और वो भागा था। याकूब बड़ी बुद्धिमानी से काम करने लगा, क्योंकि जब मामा के घर में जा रहा था, रात हो गई जंगल में, सोचने लगा मैं क्या करूं, चलो मैं अपने पिता के परमेश्वर को पुकारता हूं, कहीं मेरी मदद हो जाए, सुनसान जंगल में और कोई नहीं है, भाई से भी धोखा, पापा से भी धोखा, और बचाएगा कौन? इसलिए एक ही है, परमेश्वर ही बचा सकता है। सो गया डर डर करके, एक पत्थर का सरहाना लगा करके, और रात में परमेश्वर ने, अपने पिता का परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा याकूब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, जैसे तुम अपने मामा के घर में जैसे जा रहे हो, एक दिन मैं वापस आपके घर पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारे बाप दादों का परमेश्वर हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा। और वो बातें याद रही, स्वर्ग का दर्शन को पाया था और मामा के घर में गया था, इसलिए बार बार फिक्र कर रहा था मेरा परमेश्वर कहाँ है, लौटा दूंगा, मेरे दादा का परमेश्वर कहाँ है, लौटा दूंगा। लेकिन याकूब भी कहा था जिस दिन तू मुझे ले जाएगा कुशल से मेरे मामा के घर में, और जब वापस ले आएगा तो तू मेरा हमेशा का परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। तू मेरा हमेशा का परमेश्वर ठहरेगा। और परमेश्वर वाचा बांधा, और ये भी, और वो मालूम था कि परमेश्वर का वादा को मुझे निभाना है। और वहां कहा मामा जी मुझे काम दो, उन्होंने कहा भेड़ बकरी चढ़ाओ। एक आशीषित व्यक्ति, एक आशीषित व्यक्ति है, और लाबान को मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इसे आशीष दे दिया है, उनके पिता भी आशीष दे दिया है, उसके जीवन में आशीष लगी हुई है। आशीष दिखाई नहीं देता है, लेकिन आशीष बलवंत कर देता है। आशीष दिखाई नहीं देगा, लेकिन आशीष फ्लो होगा। आशीष दिखाई नहीं देगा, जिस काम में आप हाथ बढ़ाओगे सफलता मिल जाएगी। यह है आशीष का काम। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे जीवन में जब आशीष होगी, हम चारों ओर बढ़ने लगेंगे। हालेलुया। आशीष घटने नहीं देगा, बढ़ने का काम करता है। इसलिए हमें परमेश्वर की आशीष चाहिए। हालेलुया। और ये याकूब भेड़ बकरी चराने लगा, भेड़ बकरी में हाथ लगाया, भेड़ बकरी बढ़ने लगी। हालेलुया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 12 बढ़ने लगा। उसका मामा देख करके बड़ी खुश कहने लगा बादशाह तुमने आया, मेरे पास तो थोड़ा भेड़ बकरी था, लेकिन तुम जब आया, तुम जब चरवाही करने लगा, भांजा इतनी भेड़ बकरी हो गई। प्रभु ने बड़ी आशीष दिया है। हालेलुया। लाबान बड़ी खुश हो गया, लाबान बड़ी खुश हो गया, कहने लगा भांजा जब तुम आया था मैं गरीब था, लेकिन जब तुम आया तो मैं धनवान बन गया। हालेलुया। कितनी खुशी होगी कि एक भांजा के आने से गरीब मामा धनवान हो जाए। कितनी खुशी होगी, एक गरीब मामा का भेड़ बकरी कम था, लेकिन भांजा के आने से भेड़ बकरी बढ़ गई। वैसे आपका भी जीवन है।
हालेलुया। जहां कहीं भी जाएंगे हमारा बेटा या बेटी आशीष पाए हैं, परमेश्वर को ग्रहण किए, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं। बेटा और बेटी जिस घर में जाएंगे उस घर में ब्लेस होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए इस ब्लेसिंग को हमको अपने जीवन में लेना बहुत जरूरी है। जानना है कि कैसे ब्लेसिंग रहेगी, कैसे संसार में हमें बढ़ना है, कैसे हमारे आत्मिक जीवन में हम बढ़ेंगे जब तक परमेश्वर का ब्लेसिंग ना हो। तो इसलिए हमें ब्लेसिंग चाहिए। हालेलुया। ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन कैसे ब्लेसिंग मिलेगी? हमको इसको रूट कॉज हमको खोज करके निकालना पड़ेगा। ऐसे ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। चोरी करके तो गया है ब्लेसिंग, लेकिन अभी और भी स्टेप आगे बढ़ना है। याकूब को मेहनत करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मेहनत करना शुरू कर दिया जाकर के। तो प्रभु को धन्यवाद हो। आज चलिए मैं जल्दी से इस आपको 4 बातें बता करके अंत करूंगा। प्रभु के नाम की बड़ी महिमा हो। हमें किन एरिया में बढ़ना है? सबसे पहले परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। क्या दिया है? हमें जीवन दिया, लाइफ जीवन दिया है। हमको जीवन में भी बढ़ना है, आत्मिक जीवन में, जीवन और आत्मिक जीवन। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर की निगाहें आपको बढ़ाना है। परमेश्वर की निगाहें आपके जीवन को क्या करता है? बढ़ाने के लिए योजना बनाता है। तो सबसे पहले परमेश्वर चाहता है आप किस एरिया में बढ़े। तो सबसे पहले परमेश्वर कहता है आप जीवन में बढ़ो। हालेलुया। क्या में बढ़ो? लाइफ में, आत्मिक जीवन में बढ़ो। अगर जीवन में कुछ तरक्की और उन्नति करना है तो सबसे पहले परमेश्वर का आंखें आपके जीवन में लगती है। हालेलुया। आपके हृदय में लगती है। कहां लिखा हुआ है? सामुएल नबी के पुस्तक में। ना तो तुम रूप को देखना, ना तो उसके पर्सनालिटी को देखना, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य के ऊपरी भाग को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का हृदय जीवन में होता है। हालेलुया। तो हमें जीवन में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 24 पद को पढ़ें। यूहन्ना 12 का 24। जब तक गेहूं का दाना, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है बहुत फल लाता है। आत्मिक जीवन भी यही परमेश्वर चाहता है। यीशु से गेहूं का दाना का तुलना यीशु मसीह। हालेलुया। जब तक यीशु इस संसार में मरेगा नहीं, तब तक आत्मा में नहीं बढ़ सकता, आत्मा को जीत नहीं सकता, आत्माएं नहीं आएगी। तो यहां पर आत्मिक रीति से मैं कहने के लिए चाहता हूं, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ेंगे नहीं। किस बात के लिए मरना है? गेहूं का दाना अपने पुराने स्वभाव के लिए मरा। गेहूं का दाना जो बीज को आप डालते हैं तो क्या हो जाता है? मर जाता, सड़ जाता है और उगता है एक पौधा के रूप में। अरे भाई, हम तो गेहूं का बीज डाले थे, लेकिन पौधा उग गया, उसमें पत्तियां लग रहे हैं, उसमें फूल लग रहे हैं। एक हम ओरिजिनल बीज डाले थे, लेकिन उस दाना का विकास कैसे हो रहा है? अलग ढंग का हो रहा है। मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता उस बीज कैसा रूप ले रहा है। वैसे परमेश्वर के लोग होते हैं, लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें कैसे कैसे बढ़ाता है। हालेलुया। तो यहां पर यीशु कहता है जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मर नहीं जाता, तब तक अकेला रहता है। जब मर जाता है तब बहुत सारा फल लाता है। वैसे ही हम मनुष्य जीवन, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जब तक हम इस शरीर में मरेंगे नहीं, तब तक आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, क्रिश्चियन हूं, लेकिन ऐसे क्रिश्चियन में बदबू आता है। बदबू मतलब अब उनका जीवन, रहन सहन, खान पान से यीशु का इंसल्ट होता है।
कभी कभी वो दारू भट्टी में दिखाई देगा, कभी कभी चुपचारा गुमटी में दिखाई देगा, कभी ताश करते, कभी सिनेमा देखे, कभी मूवी देखते, कभी कुछ कुछ बुराई में पड़े पाए जाते हैं। लेकिन है क्रिश्चियन, उनका आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं। एक आत्मिक जीवन प्रभु का होता है और वो प्रभु पर मन लगाता है, प्रभु के लिए जीवन जीता है, पाप के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु संसार में से छुड़ाता है। हालेलुया। तो एक मरा हुआ व्यक्ति जो अपने इस पुराने शरीर के लिए, पुराने मनुष्यत्व के लिए जब तक नहीं मरेगा, आत्मिक जीवन उसका विकास नहीं करेगा। वो शारीरिक में ही दशा में रहेगा, आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर इंसान को जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, पुराने मनुष्यत्व को खत्म करना पड़ता। उसी को कहते हैं गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मर नहीं जाता, तब तक अकेला रहता है। तो उसी प्रकार से एक मनुष्य पाप के लिए जब तक नहीं मरेगा, तब तक आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक जीवन उसका बढ़ेगा नहीं। इसलिए हर मनुष्य को पाप के लिए, पुराने मनुष्यत्व को मरना पड़ेगा और इसे गढ़ना पड़ेगा। उसको बाइबल में कहता है, पौलुस कहता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पाप के लिए मरते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो उस पाप को दफना देते हैं। हालेलुया। हम पाप को धोते नहीं, पाप को दफना देते हैं ताकि वो पाप कभी फिर उठ करके आए नहीं। संसार के लोग पाप को धोते हैं लेकिन धुआता नहीं, हम दफना देते हैं विश्वास के साथ में। चोरी करने वाला प्रवृत्ति स्वभाव, झूठ बोलने वाला, गाली देने वाला, दारू पीने वाला स्वभाव यीशु के नाम से आज मैं पानी में दफन कर देता हूं। हालेलुया। जब हम पानी से बाहर आते हैं, प्रभु में हम एक नया जन्म पा लिए हैं। हालेलुया। पाप के लिए हम मर गए, बपतिस्मा लेकर के हम पानी के ऊपर आ गए हैं। पानी के क्या आगे हैं? ऊपर, यानी हमने पानी में दफन कर दिया है। मरे हुए व्यक्ति को जमीन में दफन करते हैं, जिंदा व्यक्ति जो पाप के लिए मर जाता है पानी में दफन कर देते हैं। हालेलुया। जब पानी से बाहर आता है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बल मिलता है। पाप रहते हुए आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है जीवन में बढ़ो। यीशु कहता है जो अपने प्राण के लिए चिंता करता है, अपने प्राण को बचाना चाहेगा खोएगा, और जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो बचाएगा। हालेलुया। मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो क्या करेगा? बचाएगा। यीशु के लिए हम अपने प्राण को दे देते हैं। 1991 में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मैंने अपने प्राण को भी प्रभु के लिए दे दिया। हालेलुया। जीना मसीह, मरना मसीह, यही हमारी जिंदगी। जीना मसीह, मरना मसीह, यही हमारी जिंदगी। यीशु मसीह के हालेलुया। 1991 में मैं भी अपना जीवन को प्रभु के लिए मृत घोषित करके दे दिया। अब मैं पाप में जिंदा नहीं, प्रभु ये जीवन तेरा है, तेरे लिए होगा। हालेलुया। लोग हमें मार के फेंक दे, लोग हमें कुछ भी करें, हमको कोई मतलब नहीं। हमारा जीवन प्रभु के लिए हम दे दिए हैं, प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। जीना भी मसीह है, मरना भी मसीह। प्रभु के भक्त लोग अपने जीवन को, मृत्यु को नहीं देखा, वो तो मर चुके पाप के लिए, जीवन के लिए जी रहे हैं। इसलिए इस देह को परमेश्वर के लिए दे दिया है, इस जीवन को परमेश्वर के लिए दे दिया है ताकि प्राणों को बचाए। डरपोक लोग प्राण नहीं बचा सकता है।
यीशु के शिष्य लोग पहले डरते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, पवित्र आत्मा आ गई, अब डर चला गया। हालेलुया। लो बेत मारो, हमको कोई फर्क नहीं। हालेलुया। हमने बन चुका प्रभु के लिए, इसलिए मृत्यु पर राज अपने करता है, जीवन डोमिनेट करता है, अनंत जीवन डोमिनेट करता है। एक व्यक्ति को अनंत जीवन तब मिलेगा जब आप इस शरीर में, इस पाप रूपी शरीर को दफन करेंगे और आत्मिक रीति से प्रभु के जीवन को अपनाएंगे। परमेश्वर चाहता है जीवन में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में, इसलिए हर मसीह लोगों को पवित्र जीवन जीना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है आप जीवन में आगे बढ़े, आत्मिक जीवन में। यीशु ने अपना प्राण को दिया है ताकि हम जीवित रहें। हम भी अपने प्राण को दें ताकि दुनिया में जीवन मिले किसी को। हालेलुया। इस प्रकार से दूसरी बात है, हमें प्रेम में बढ़ना है, ईश्वरीय प्रेम में बढ़ना है। इसमें बढ़ना है, ईश्वरीय प्रेम में बढ़ना है। परमेश्वर चाहता है हम और आप परमेश्वर के प्रेम में, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रेम सब बातों में भरा है। हालेलुया। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, इसी से जानेंगे तुम मेरे चेले हो। ईश्वर के प्रेम में हमको बढ़ना है। परमेश्वर चाहता है, इफिसी पत्री 3 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, उसके प्रेम में बढ़ते जाओ, चढ़ पकड़ते जाओ, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई में बढ़ो। प्रेम का उल्टा क्या होता है? नफरत, घमंड, वो सारे जीवन में ना आए। प्रेमी लोग नम्र और मीठ होते हैं, घमंडी लोग ज्यादा प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए हमें प्रेम बनना। प्रेम, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों को परमेश्वर चाहता है। और दूसरी बात है, हम जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हम परमेश्वर से भी प्रेम करें, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। प्रेम में हमें बढ़ना है, परमेश्वर से मांगना है हमें ईश्वरीय प्रेम से तू भर दे, हम प्रेम में बढ़े। ऐसा प्रभु को धन्यवाद हो, नफरत को अपने जीवन से दूर करें। तीसरी बात है, हमें परमेश्वर के आत्मा में, आत्मिक जीवन में होने के लिए परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक में भी बढ़ना है। अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो परमेश्वर के 9 फल भी लगेंगे, आत्मिक वरदाने हमारे जीवन में होगी। तो गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मिक दान और वरदानों में भरपूर होने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुझे दान दूं और वरदान भी दूं और तुम उसमें बढ़े, आगे बढ़ते जा। परमेश्वर के वरदान में तू आगे बढ़ते जा, परमेश्वर की ये इच्छा है। और ये परमेश्वर इकट्ठी करना चाहता है हर लोगों को, हमारे बाल बच्चों को, हर बातों में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक वरदानों में होकर के आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है।